राम राम जी आप सबको। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग डाल रही हूँ और जब से मैं शिफ्ट हुई हूँ तब से कुछ ना कुछ काम रहता ही है, कभी बच्चों के स्कूल का, कभी कुछ। तो काफ़ी दिनों बाद डाल रही हूँ, पर ये जो ब्लॉग है स्पेशल है क्योंकि मेरे हस्बैंड का बर्थडे है आज। एक्चुअली मेरे ब्लॉग थोड़ा दिन हो गए, मुझे थोड़ा टाइम हो गया, सॉरी उसके लिए। क्योंकि मैं चाहती थी बहुत अच्छे से वैसे प्रिपेयर कर दूँ, पर इतना हो नहीं पाया क्योंकि शिफ्ट होने के बाद भी कुछ अच्छे से सेटिंग भी नहीं हो पाई है। थोड़ा बहुत जो हुआ है। अभी सामान बहुत सारा है जो लेना है मुझे, और घर को अभी अच्छे से सेट करना है। पर आज बर्थडे का दिन था तो हमने बुलाया था, जो बच्चों की बुआ हैं उन दोनों को बुलाया था। वो यहीं रहते हैं हमारे घर के थोड़ा सा दूर है। तो उनके बच्चे भी आए थे और वो भी आए थे, और हमारा आज प्रोग्राम था बच्चों को पार्टी देने का और बुआ औरों को पार्टी देने का। तो वो आए थे, और दोनों बुआ उन दोनों के बच्चे, उन सबकी थोड़ा सा पसंद का और थोड़ा नापसंद का खाना था। क्योंकि पेठे की सब्ज़ी और पूरी मुझे पसंद थी इसलिए मैंने बनाई, मुझे लगा सबको अच्छी लगेगी। पर शायद किसी को खास पसंद नहीं आए, तो बच्चों ने यहाँ चाउमीन खाई थी। बच्चों की छोटी वाली बुआ ने, निशा ने चाउमीन बनाई थी, और ये बड़ी बड़ी वाली बुआ, और ये सारे बैठ के ना बच्चे चाउमीन खा रहे हैं। बहुत बहुत खुश थे ना बच्चे, क्योंकि ये सारे इकट्ठे हो गए थे और इनको शरारतें करने का इतना टाइम मिला था ना आज। इन्होंने बहुत परेशान किया है सारे मिल के। फिर इनको शाम को पार्क में छोड़ के आए, फिर वापस लेके आए। तब तक इन बच्चों ने बहुत उधम मचाया है। मैंने बनाई थी पेठे की सब्ज़ी। ये पेठे की सब्ज़ी वैसे देखने में बहुत टेस्टी लग रही है, और चाउमीन भी बहुत टेस्टी बनी थी जो निशा ने बनाई थी। और हम दोनों ने, मैंने और कुसुम ने, दोनों ने मिलके पूरी बना ली थी। और फिर मैंने पुदीने की चटनी बनाई थी और रायता था। और उसके बाद बच्चों ने सिर्फ चाउमीन ही खाई थी। हमने वैसे थोड़ी देर पहले बच्चों को बनाना शेक पिला दिया था। और आने के बाद समोसे खाए थे बच्चों ने। कुछ खास ज़्यादा हुआ नहीं क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही थी। तो चाउमीन बहुत टेस्टी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई थी। और वैसे बच्चों ने पेट अपना चाउमीन खा के ही भर लिया था। और बच्चे खास इतना एंजॉय भी नहीं कर पाए क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा थी ना, और नई नई जगह तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था हमारे लिए। तो हम बच्चे ये सारे देखना, कोई फ़ोन में घुसा हुआ है, कोई रूस रहा है, कोई मना रहे किसी को। मैं बल्कि तैयार भी नहीं हुई थी कुछ अच्छा खास। बस मैंने लोअर टी शर्ट जो पहना था बस उसी में मैंने सारा काम कर लिया, उसी में सब कुछ हो गया। मैंने केक भी उसी में कटवा लिए थे। ये बच्चे जब ज़्यादा तंग कर रहे थे ना, मैंने गाने गाने चला दिए। मैंने बोला चलो डांस करो ताकि इनका थोड़ा मन सा लग जाए। अब सब चाउमीन वगैरह सबने खा ली थी। थोड़ी देर बाद सब आने लगे। इनके भाई हैं ये, तो इनके मामा के बेटे हैं। ये आए थे केक लेके। तो फिर ये बता रहे कि 800 का केक है। तो ये केक लेके आए थे और आधे केक का रेट भी बता दिया कि हाँ मैं लेके आया हूँ। तो ये हंस रहे थे। फिर ये बच्चों के छोटे वाले फूफा जी आए थे, और एक्चुअली में ये 2-3 जने केक लेके आए थे, सब अलग अलग अपना केक लेके आए थे। और ये बच्चे शाम को थोड़ा केक कटने से पहले इनको बोल दिया हमने थोड़ी देर बाहर खेल के आओ, ताकि थोड़ा अच्छे से हम अपना अंदर काम कर लें यार, थोड़ा टाइम मिलेगा हमें भी। ये आए बच्चों के ताऊ जी, गौरव ताऊ जी, ये भी केक लेके आए थे। और पता है क्या बात क्या थी, केक बिल्कुल सेम थे। 2 केक थे जो आस-पास बिल्कुल आमने-सामने दोनों रखे थे हमने, और ये बिल्कुल सेम थे डिट्टो, और बहुत टेस्टी थे केक। और अच्छा लगता है यार, कभी स्पेशल ओकेज़न पे कभी-कभी इकट्ठे होते हैं। और ये भी बहुत अच्छा लगता है कि जब किसी को बुलाओ, वैसे तो आजकल किसी के पास टाइम नहीं है ख़ास, पर इनके लिए दोनों बहुत स्पेशल है क्योंकि जब इनका बर्थडे होता है तो ये दोनों ज़रूर आते हैं। और मतलब बहुत सपोर्ट रहता है इनको अपने भाइयों का। तो हाँ ठीक है, ये आ गए थे और उसके बाद ही हमने केक काटने की सोची थी। वैसे इनका बहुत वेट किया, फिर इन्होंने खाना खाया, हमने खाना खिला दिया। और उसके बाद फिर बच्चों ने कहा केक, क्योंकि केक के बिना तो बर्थडे अधूरा है। तो फिर बच्चों ने खाया केक, क्योंकि हमने हर केक भी इन्होंने ही कटवाया बच्चों से, और इन सब से ही मतलब हाथ लगवा के केक कटवाया था। और ये सब इन्हें आशीर्वाद दे रहे थे, ये हंस रहे थे, और सारे ये कह रहे थे कि इस उम्र में बर्थडे क्यों मनाता है तुम, ना केक क्यों काट रहा है, मतलब बच्चे कितने छोटे बच्चे कितने। पर अच्छी बात है यार, आजकल की इतने बिजी शेड्यूल में कोई अपने लिए टाइम निकालता है और इतनी इम्पोर्टेंस देता है अपने आप को, ये बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे ये बर्थडे इनके लिए स्पेशल था थोड़ा, क्योंकि
हर बर्थडे पे इनको कोई ना कोई स्ट्रेस रहता है, परेशानी रहती है, पर ये बर्थडे पे थोड़ा-सा हाँ, फ्री ऑफ माइंड थे। और ये हमारा इस घर में पहला बर्थडे था इनका, तो हमने सोचा था कि और अच्छे से मनाएँगे, पर इतना हो नहीं पाया क्योंकि अभी इतना अच्छे से सारा सामान सेट नहीं हुआ अच्छे से। तो फिर कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम जब अब जो बर्थडे आएगा थोड़ा और अच्छे से मनाएँगे। तो फिर केक बच्चों को खिलाया, सबको खिलाया और जो भी आए हमें अच्छा लगा, इतने प्यार से बुलाया था तो आए हैं। नहीं तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो मतलब बुलाओ और वो कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते कि ना भाई हाँ कोई बुला रहा है। लास्ट में मैंने केक खाया था और फिर इन सब ने जो भी बड़े बड़े थे बाकी रह गए थे, इन्होंने केक खाया थोड़ा थोड़ा। और फिर बच्चे बड़ी मस्ती कर रहे थे केक के साथ। देखना इनकी सबकी नज़र केक के ऊपर है कि केक की जो चॉकलेट है ना ये खानी है, क्योंकि चॉकलेट सिर्फ 2 ही थी। और ये हम मस्ती कर रहे थे कि मैं अपना जूठा केक खिला रही थी, मैंने कहा मेरा जूठा खाना पड़ेगा, और ये मना कर रहा था कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, और मैं कह रही थी नहीं खाना पड़ेगा। तो फिर इसकी ज़बरदस्ती इसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, हम खाना ही पड़ेगा, और तो खिला दिया था। फिर उसके बाद केक कट हो गया था, और फिर केक कट होने के बाद बहुत देर तक बच्चे ये सोचते कि हाँ ये केक कब मिलेगा। थोड़ी सी लड़ाई भी हो गई थी केक के लिए कि नहीं मुझे चॉकलेट चाहिए, कोई रूस, कभी कोई रूस किया कभी कोई रूस किया। ये बच्चों के ताऊ जी जा रहे हैं अब क्योंकि इनको काम था और लेट भी हो गई थी, 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया था। फिर सभी बच्चों ने इनको केक खिलाया। ये बहुत खुश थे कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बर्थडे बहुत अच्छा बच्चों के साथ बहुत अच्छे से मनाया इन्होंने। और फिर सभी बच्चों ने अच्छे से केक वगैरह खा लिया था। केक खाने के बाद सभी सभी इधर उधर मतलब ऐसे हो रहे थे कि बना मतलब केक पे नज़र बहुत ज़्यादा गहरी थी इन सब की ना। ये देखो इस टाइम इनको चॉकलेट का वो हो रहा था कि ऊपर वाला चॉकलेट मुझे दो, पर यार 2 ही चॉकलेट थे, सब में बांट दिया थोड़ा थोड़ा। और फिर इन्होंने चॉकलेट वाला ये केक खाने के बाद फिर आई गिफ्ट देने की बारी। तो किसी ने ये सबको बाय बोल रहे थे और लास्ट में ये बोल रहे थे कि किसी ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, किसी ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया। ये सबको सुना रहे थे, पर नियति जो है ना नियति गिफ्ट निकाल के लेके आई थी। तो ये कह रही थी मैं अपने पापा के लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, मैं दूंगी, क्योंकि नियति की आदत है चलो किसी को कुछ खास नहीं देती है, पर एक 10 रुपीज़ वाली डेयरी मिल्क ज़रूर देती है, चाहे वो किसी का ही बर्थडे हो। इसको अच्छा लगता है किसी के बर्थडे पे गिफ्ट के तौर पे एक चॉकलेट देना, और ये अच्छी आदत भी है, ये सबको प्यार करती है। तो ये चॉकलेट लेके आई थी अपने पापा के लिए ना, ये अब देगी, अभी छुपा के रखी है इसने, तो हम ना ढूंढ रहे थे। हाँ ये आ गई और इसने चॉकलेट छुपा के रखी हमने पीछे कि मम्मी देखो ये लो। ये मुझसे 10 रुपये लेके गई थी कि मम्मी मैं पापा को गिफ्ट दूंगी। मैंने बोला नहीं बेटा ये गिफ्ट ही तो है, केक था। नहीं 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 मुझे खुद देना है। तो फिर इसने इसमें नाम ये लिखवाया, ये जिया से लिखवाया है, और फिर अपने पापा को दिया। तब इसके पापा ये बोल रहे थे कि किसी ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट दिया। तो ये खुश थे कि हाँ किसी ने दिया। मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट दिया है। मेरी बेटी मुझे प्यार करती है। हाँ तो फिर ये चॉकलेट आखिर में इसको मिलनी है, इसको ये पता है कि चॉकलेट मुझे मिलनी है, तो बहुत समझदार है। इसने चॉकलेट इसके पापा ने हाँ ओपन कर ली, दिखा दिया, और अब ये इसको दे दी, लेनी आती। सभी जा रहे थे अब घर, सब थक गए थे बहुत ज़्यादा क्योंकि हम सुबह से, मैं तो किचन में ही लगी हुई थी यार, बहुत बहुत काम था आज। इतने सारे बच्चों को एक साथ संभालने में थोड़ा टाइम तो लगता है और थोड़ा थकान भी हो जाती है। सब चले गए, सबको टाटा बाय बाय कर दिया। और फिर इनके जो बड़े फूफा जी थे वो बच्चों के लिए आइसक्रीम लाए थे, सब बच्चों ने आजा आइसक्रीम आजा खा ली अंदर थी। आओ। ये हम छोड़ के और फिर अंदर आ गए थे। मैं थक गई थी, मुझे लगा था मैं खाना खाऊंगी, तो फिर मैं अंदर जाकर मैंने खाना खाया, बच्चों ने आइसक्रीम खाई। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी आज, तो बहुत ज़्यादा मौसम गर्म था। तो बच्चों ने आइसक्रीम खा के उसके बाद फिर हमने खाया एक और केक के ऊपर वाले जो सॉरी हमारे जो भैया हैं जो हम जिनके घर पे रह रहे हैं, तो वो भैया आए थे, सोनू भैया केक लेके, उनकी वाइफ उनका बेटा और वो केक लेके आए। तो थैंक यू सोनू भैया केक लाने के लिए, बहुत खुश हुए। लास्ट में इनको एक और फ़ोन करके इनको बुलाया था कि ये केक हमारी साइड से है, तो इनके साथ भैया के साथ हमने केक काटा। पूरे दिन की जो थकान थी ना वो उतर गई थी। और ये केक थोड़ा स्पेशल है, आप देख रहे हो ना।
ये सब जेंट्स की आपसी समझ के मतलब बराबर का है। तो इस तरह से आज मैंने अपना दिन स्पेंड किया, इस तरह से बर्थडे मनाया हमने और कुछ ख़ास नहीं था पर बहुत अच्छा था। तो इस तरह से अब देखते हैं नेक्स्ट बर्थडे किसका होगा, वो और अच्छे से स्पेशल तरह से मनाएँगे। हम अच्छे से प्लान करेंगे, पहले ये प्लान कर नहीं रखा था पर फिर भी ठीक मना है। और नियति बहुत खुश थी कि लास्ट केक जो आज का तीसरा केक है वो भी मेरे हाथ से कटेगा। और नियति ने केक इसको ये लगा था कि ये जो बॉटल है ना ये क्रीम की बनी हुई है तो ये इसे कट करूं, पर ये सब हंसी से यही बोलते बेटा ये बॉटल नहीं काटनी है। तो फिर इसके बाद इसका ध्यान यही था कि बॉटल नकली है पर ये असली थी बॉटल, इस वजह से। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।